हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमारे न्यू चैनल मदर्स एंड बेबी केयर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लियर किट को लेने का सही तरीका क्या होता है, लेते समय क्या सावधानियाँ रखना है, किन चीज़ों से परहेज करना है और आपको पीरियड्स आने का कब तक वेट करना चाहिए, कितने दिन की प्रेगनेंसी में हम इसको ले सकते हैं और लेने के बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज करें, इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर किट एक एबॉर्शन पिल्स होती है जो कि 2 दवाइयों से मिलकर बनी होती है, मीफीप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टल। अगर मीफीप्रिस्टोन का काम हम देखें तो मीफीप्रिस्टोन हमारी बॉडी में जो बीटा एचसीजी हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है, यानी कि हमारे बच्चे की ग्रोथ को रोक देता है। और मिसोप्रोस्टल का काम होता है कि यूट्रस में दर्द लाती है, बच्चादानी का मुंह खोलती है और जो भी मटेरियल है बच्चादानी के अंदर उसको वो बाहर निकालती है। तो इसी तरह से ये हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है। अभी अगर हम विंटर के मौसम में देखते हैं तो इसको लेने का सही तरीका क्या होता है। जब भी आप लेने वाले हैं तो आपके पीरियड मिस हो जाए उसके बाद में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लेना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, पर एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ना ही अपनी मर्जी से आपको कोई भी दवाइयाँ यूज़ नहीं करना है कि आप किसी का भी वीडियो देख करके कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। क्योंकि हर एक पेशेंट की प्रेगनेंसी का टाइम, हर एक पेशेंट की बॉडी, उसका वजन, उसकी एज, सभी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है। इसलिए आपको अपना ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना है। एक बार ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद में आपको डॉक्टर जो भी एडवाइस करे वो सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। क्लियर किट को नॉर्मली हम 7 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने का सही तरीका होता है कि जब भी आपका पीरियड मिस हुआ, पीरियड मिस होने के बाद में आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि प्रेगनेंसी टेस्ट की दोनों लाइनें डार्क आ गई है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेने का सही तरीका होता है, पहले दिन यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि आप 1 तारीख को बड़ी वाली टैबलेट ले रहे हैं, यानी कि रात के समय, रात में 9 बजे आपको मीफीप्रिस्टोन की बड़ी वाली टैबलेट ले लेना है। फिर 2 तारीख को आपको गैप देना है, 2 तारीख को आपको एक भी टैबलेट यूज़ नहीं करना है। 3 तारीख को आप 2 टैबलेट सुबह 8 बजे और फिर 2 घंटे के बाद में 2 टैबलेट और ले सकते हैं। ये हर एक पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसको 4 टैबलेट एक साथ देना है, किसको 2 टैबलेट एक साथ देना है। तो नॉर्मली अगर वीक पेशेंट भी है तो हम 2-2 टैबलेट करके दे सकते हैं। चारों टैबलेट देने से पेट में बहुत तेज दर्द होता है। पहली वाली टैबलेट जो रहती है मीफीप्रिस्टोन की, उसको हम ओरली पानी के साथ में निगल सकते हैं। पर जो 4 मिसोप्रोस्टल की टैबलेट है उसको आप वेजाइनली भी इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपको करना आता है तो चारों एक साथ कर सकते हैं। अगर आपको वेजाइनली इंसर्ट नहीं करना आता है तो आप 2 टैबलेट मुंह में रख के मेल्ट कर ले, यानी कि टंग पे रख के उसको चूस ले। अगर आपको ऐसा करने से उल्टियाँ या वॉमिट जैसा फील हो रहा है तो आपको पानी के साथ में गटक जाना है। फिर 2 टैबलेट और बची है आपकी, 2 घंटे के बाद में आपको लेना है। उनको भी आपको, अगर आपको उल्टियों जैसा सेंसेशन नहीं आ रहा है या अगर आपको वॉमिट जैसा फील नहीं हो रहा तो आप मुंह में रख के चूस ले। अगर उल्टी जैसा लगता है तो आप पानी के साथ में उसको गटक जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही उल्टियों जैसा लगता है कि मुझे वॉमिट हो जाएगी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा पी पा रही हूँ, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको चारों टैबलेट एक साथ वेजाइना में इंसर्ट कर लेना है। ये टैबलेट आप अगर वेजाइना में इंसर्ट करेंगे तब भी काम करती है, अगर आप मुंह में रख के डिज़ोल्व यानी कि मेल्ट करेंगे तब भी ये वर्क करती है, और अगर आप पानी के साथ में इनको निगल लेंगे तब भी अच्छे से काम करती है। कई पेशेंट को काफ़ी सारे डाउट होते हैं, तो आप कैसे भी ले सकते हैं, टैबलेट बराबर काम करती है। क्लियर किट लेने के बाद में आपके पीरियड्स कब शुरू होते हैं,
अगर आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्ते, 5 हफ्ते या 6 हफ्ते की है तो आपके पीरियड्स पहली वाली टैबलेट लेने से भी कई बार शुरू हो जाते हैं। पर अगर पहली टैबलेट लेने के बाद भी आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको चारों टैबलेट जो आगे की बची हुई है वो लेना चाहिए, ना कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप उनको किसी भी कारण से छोड़ देते हैं तो फिर आपका एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है, बेबी के कुछ टिश्यू अंदर रह जाते हैं। इसलिए आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमारा अगर फर्स्ट टैबलेट लेने से पीरियड आ गया या दूसरे 2 टैबलेट लेने से पीरियड आ गया तो हम आगे की टैबलेट क्यों लें, हमारा पीरियड शुरू हो गया। तो ऐसी गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आपका पीरियड, जनरली सभी पेशेंट का पीरियड पहले डोज लेने से नहीं आता है, दूसरा डोज लेते हैं आप तो उसके बाद में पीरियड शुरू हो जाते हैं। किसी किसी का पीरियड तीसरा डोज भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 5 टैबलेट खा लेते हैं, उसके 4-6 घंटे बाद आता है, या कई बार 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर अंदर पीरियड आ जाता है। तो आपको अपना डोज कंप्लीट करना है और कम से कम 5 दिन का इंतज़ार करना है। 5 दिन में आपका पीरियड आ जाता है। अगर एक तरफ से हम देखें तो इन दवाइयों का असर आपकी बॉडी पे कम से कम 1 हफ्ते तक रहता है। तो 1 हफ्ते में आपके पीरियड कभी भी आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तब भी आपको अगर ये टैबलेट फिर से रिपीट करना है तो आप 1 हफ्ते के बाद में ही करेंगे इसको रिपीट। अभी आपके पीरियड्स आ गए, पीरियड्स आने के बाद में अगर आपकी प्रेगनेंसी 4 वीक, 5 वीक या 6 वीक की है तो आपकी ब्लीडिंग नॉर्मली 6-7 दिन तक चलेगी, यानी कि जैसे नॉर्मल पीरियड आते हैं उससे थोड़ी बहुत हेवी ब्लीडिंग होगी, उसमें एक टिश्यू भी निकलेगा, 1 या 2 टिश्यू निकल सकते हैं, तो उसको देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको टिश्यू निकल गया है तो हाँ, आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा एबॉर्शन ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी कन्फ्यूज़न है उसको आप दूर कर सकते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ये टैबलेट्स लेने के बाद में आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीरियड शुरू हो जाते, कई बार 2-4 लूज मोशन हो सकते, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। तो अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके पेट दर्द कम होने की टैबलेट ले सकते हैं। अगर आपको नोज़िया वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है तो उसके लिए भी आप टैबलेट का यूज़ करें। अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो ORS का घोल बना के आप पी सकते हैं ताकि आपके लूज मोशन बंद हो जाए। और 4-5 लूज मोशन नॉर्मल ही होते हैं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। अभी अगर हम परहेज की बात करें तो आपको इन दवाइयों के साथ में खट्टी चीज़ें यूज़ नहीं करना है, जैसे कि खट्टी चीज़ों में नींबू पानी नहीं लेना है, साथ में कोई आम का अचार, आंवले का अचार, ऑरेंज, विटामिन सी, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खाना है जो काफ़ी खट्टी होती है, जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि विटामिन सी अभी इन दवाइयों के साथ में आपके पीरियड्स को लाने में हेल्प नहीं करता है। अगर आपकी ब्लीडिंग अच्छी खासी हो रही है और आपने विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ये ब्लीडिंग को कम कर देता है, यानी कि आपका कई बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन रह सकता है। तो इसीलिए मैं जनरली मना करती हूँ पेशेंट को कि आप खट्टी चीज़ें मत खाइए, उनको अवॉइड करिए। अभी आपका पीरियड आके बंद हो गया तो आप 1 हफ्ते के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्लियर कर सकते हैं कि आपकी बॉडी से बीटा HCG हार्मोन्स का लेवल गया कि नहीं गया। उसके बाद में आप सक्सेसफुल एबॉर्शन के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें कि आपके पीरियड्स आने के बाद में आपको काफ़ी वीकनेस फील होती है, कमजोरी सी लगती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान आपको ब्लीडिंग होती है और उसके बाद में इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि लेने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में कमजोरी फील होती है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करके 1 मंथ तक आयरन कैल्शियम की टैबलेट ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, ताकि आपको वीकनेस ना लगे और आप अपना जो डेली रूटीन का काम है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये दवाइयाँ लेते समय बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पर अगर आपको पेट दर्द की टैबलेट लेने के बाद भी आराम नहीं हो रहा, वोमिटिंग की टैबलेट लेने पर भी आराम नहीं हो रहा और आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हर 10-20 मिनट में आपको पेट चेंज करना पड़ रहा, बड़े बड़े क्लोट आ रहे, और ब्लीडिंग होते होते 2 से 3 दिन हो गए, आप बिल्कुल परेशान हो गए और आपको चक्कर भी आने लगे, तो अभी ऐसी कंडीशन में आपको घर बैठ के बिल्कुल भी इंतज़ार ब्लीडिंग
कि इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी ब्लीडिंग कम हो जाए। ऐसे में आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, सीबीसी यानी कि ब्लड कंप्लीट काउंट भी करवाएंगे, और भी टेस्ट करवाते हैं जैसे कि बीटी, सीटी, HIV, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो करवा के देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि कई बार महिलाएं ऐसी गलतियां करती कि उनको ज़्यादा लंबे टाइम की प्रेगनेंसी हो जाती है, 2.5-3 महीने की, और वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाती, वो अपने आप ही दवाइयाँ खरीद के खा लेती है। तो ऐसे में कई बार ये ऐसा होता है कि आधा टिश्यू के हमारे बेबी के टिश्यू पार्ट बाहर आ जाते हैं, आधे अंदर रह जाते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट आधे अधूरे निकल जाते हैं, आधे अधूरे यूट्रस में रह जाते हैं। तो उसके कारण ब्लीडिंग कई दिनों तक चलती रहती है और काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ DNC यानी कि सर्जिकल एबॉर्शन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अंदर जो भी पार्टिकल्स है उसको बाहर निकाला जाए, ताकि आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको ऐसे कोई भी गलतियां नहीं करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें, सभी बातें क्लियर करें। अपनी मर्जी से आपको कोई भी दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।